अच्छा, कभी ये सोचा है कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग तो मुश्किल से मुश्किल हालात में भी मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाते हैं और वहीं कुछ लोग जरा सी परेशानी आई नहीं कि टूट जाते हैं। देखिए, इसका जो असल फर्क है ना, वो बाहर की दुनिया में नहीं है। सारा खेल हमारे मन के अंदर का है। कहते हैं ना, जिसने अपने मन पर काबू पा लिया, समझिए उसने पूरी दुनिया जीत ली। तो सवाल यही उठता है कि दबाव में, प्रेशर में कुछ लोग निखर क्यों जाते हैं और दूसरे बिखर क्यों जाते हैं। इस पूरी चर्चा का मकसद बस इसी एक सवाल का जवाब ढूंढना है और ये समझना है कि दिमागी मजबूती यानी मेंटल रिजिलियंस का राज आखिर है क्या। जैसा कि ये कोटेशन कहता है, दुनिया को जीतने से पहले अपने विचारों को जीतना पड़ता है, क्योंकि असली लड़ाई बाहर नहीं है। असली लड़ाई तो हमारे दिमाग के अंदर, इसी मैदान में लड़ी जाती है। और हर बड़ी कामयाबी की नींव इसी अंदरूनी जीत पर टिकी होती है। तो चलिए, इस सफर का एक छोटा सा मैप देख लेते हैं। हम 5 पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मन की, जो कि हमारी असली युद्ध भूमि है। फिर देखेंगे कि नेगेटिव विचारों को काबू में कैसे लाया जाए। उसके बाद फोकस और अनुशासन की ताकत को समझेंगे और ये भी देखेंगे कि कैसे असफलता हमारी सबसे बड़ी टीचर बन सकती है। और आखिर में आभार और हमेशा सीखते रहने की आदत को अपनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले और सबसे जरूरी पड़ाव से, हमारा मन, जो हमारी असली युद्ध भूमि है। बाहर की दुनिया में कुछ भी जीतने या हारने से बहुत पहले फैसला हमारे अंदर हो चुका होता है। यहीं से हर कहानी की शुरुआत होती है। जब भी कोई बड़ा कदम उठाने की सोचते हैं ना, तो मन में 2 आवाजें आती हैं। एक होती है शक की आवाज, मैं नहीं कर सकता, लोग क्या कहेंगे। और दूसरी होती है हमारी क्षमता की आवाज, मैं कर सकता हूं, मैं कोशिश तो करूंगा। असल में कामयाबी बस इसी बात पर निर्भर करती है कि हम इन दोनों में से किसकी आवाज सुनते हैं। और इसकी ट्रेनिंग का एक बहुत ही आसान तरीका है। हर सुबह खुद से बस एक वादा करना है, मैं अपने शख्स से ज्यादा मजबूत हूं। शुरू में ये सिर्फ एक लाइन लगेगी, लेकिन रोज दोहराने से हमारा दिमाग इसे सच मानने लगता है। और यही तो है माइंड ट्रेनिंग की पहली सीढ़ी। मन की इस लड़ाई में हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? कोई और नहीं, बल्कि हमारे अपने नेगेटिव विचार। तो अब ये समझते हैं कि हमें हराने वाली इस सोच को, इन आइडियाज को बेअसर कैसे किया जाए। इस प्रोसेस के 3 बहुत ही आसान स्टेप्स हैं। पहला, जैसे ही कोई नेगेटिव विचार आए, उसे बस देखो। उसे अच्छा या बुरा, सही या गलत कुछ मत समझो। दूसरा, खुद से एक सवाल करो, क्या ये विचार मेरी ग्रोथ में मदद कर रहा है? और तीसरा, अगर जवाब नहीं है तो उसे एक पॉजिटिव या न्यूट्रल विचार से बदल दो, जैसे मैं कोशिश कर सकता हूं और सीख जाऊंगा। बस यहीं से माइंड रीप्रोग्रामिंग शुरू हो जाती है। एक बात समझना बहुत जरूरी है कि हमारे विचार बीजों की तरह होते हैं। अगर हम पॉजिटिव बीज बोएंगे तो नतीजे भी पॉजिटिव ही मिलेंगे। इसलिए जब भी कोई नेगेटिव सोच मन में आए तो उसे अपने ऊपर हावी होने का मौका बिल्कुल नहीं देना है। तो एक बार जब हम अपने विचारों को साधना सीख जाते हैं, तब अगला कदम आता है अपनी एनर्जी को सही दिशा में लगाने का। और यहीं पे काम आते हैं हमारी ग्रोथ के असली इंजन, फोकस और अनुशासन। देखिए, आज की दुनिया में ध्यान भटकाने वाली चीजों की कोई कमी नहीं है। सोशल मीडिया है, नोटिफिकेशंस हैं। इसीलिए कहा गया है, ध्यान का भटकाव महानता का दुश्मन है। जो इंसान अपने ध्यान को नहीं संभाल पाता, वो अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल कभी कर ही नहीं पाता। और इसका एक बहुत ही पावरफुल तरीका है। जरा सोचिए, हर रोज सिर्फ 30 मिनट, अगर सिर्फ आधे घंटे के लिए बिना किसी डिस्टर्बेंस के हम अपने एक गोल पर काम करें, तो वो 30 मिनट हमारे पूरे दिन की दिशा बदल सकते हैं। क्योंकि याद रखिए, जहां ध्यान जाता है, ऊर्जा भी वहीं बहती है। और यहीं पर मोटिवेशन और अनुशासन के बीच का जो फर्क है, उसे समझना बहुत जरूरी हो जाता है। देखिए, मोटिवेशन क्या है? वो एक चिंगारी जैसी है जो हमें शुरू तो करवा देती है, लेकिन बहुत जल्दी बुझ भी जाती है। दूसरी तरफ है अनुशासन, डिसिप्लिन। वो ईंधन है, फ्यूल है, जो उस आग को लगातार जलाए रखता है और सही में हमें मंजिल तक पहुंचाता है। और अनुशासन की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है जब हम असफल होते हैं। और यहीं पर हमारा चौथा और शायद सबसे जरूरी सबक छिपा है। असफलता को एक अंत नहीं, बल्कि एक फीडबैक मानना। ये एक ऐसा माइंडसेट शिफ्ट है जो हार को भी जीत की सीढ़ी बना देता है। तो क्यों ना असफलता की परिभाषा ही बदल दें?
ये कोई एंड पॉइंट नहीं है, ये तो एक फीडबैक सिस्टम है जो हमें सुधार और विकास के लिए ज़रूरी डेटा देता है। ये हमें बस इतना बताता है कि अगली बार क्या और कैसे बेहतर करना है। तो माइंडसेट ये होना चाहिए, असफलता से डरना नहीं है, बल्कि रुक कर उसे स्टडी करना है, उसे समझना है, उससे सीखना है कि आखिर गलती हुई कहाँ और क्या बेहतर हो सकता था। और फिर उसी सीख की वजह से पहले से कहीं ज्यादा मजबूती के साथ आगे बढ़ना है। यही वो माइंडसेट है जो हमें अंदर से मजबूत बनाता है, और यही तो असली जीत है। चलिए अब अपने आखिरी पड़ाव पर चलते हैं, जो इन सभी आदतों की नींव है, आभार और सीखने की आदत को अपनाना। ये एक मजबूत दिमाग की बुनियाद है। आभार या ग्रैटिट्यूड ये सिर्फ थैंक यू बोलना नहीं है, ये एक ऐसा माइंडसेट है जो हमारे दिमाग को खुशी के लिए तैयार करता है। ये हमारा स्ट्रेस कम करता है, नींद को बेहतर बनाता है, एक पॉजिटिव नजरिया देता है, और सबसे जरूरी, हमारा ध्यान क्या नहीं है से हटाकर क्या है पर लाता है। और ठीक इसी तरह हमारा दिमाग एक मसल की तरह है। जब तक हम सीखते रहते हैं, ये मजबूत और फ्लेक्सिबल बना रहता है। जैसे ही हम सीखना बंद कर देते हैं, हमारी ग्रोथ भी वहीं रुक जाती है। इसीलिए हमेशा याद रखिए, ग्रोथ कोई एक दिन में होने वाली घटना नहीं है, ये एक आदत है। सच्ची तरक्की बड़े बड़े कामों से नहीं, बल्कि रोज किए जाने वाले छोटे छोटे लगातार प्रयासों से ही मिलती है। तो बात सीधी सी है, हमारा मन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन भी बन सकता है और सबसे वफादार साथी भी। फैसला हमारा है कि हम उसे ट्रेन कैसे करते हैं। तो आखिर में सवाल बस यही बचता है, अपने मन को दुश्मन बनाना है या साथी? उसे ट्रेन कैसे करना है?